जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सीए सुमित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 194N। यह सेक्शन बोलता है दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट से एक निश्चित धनराशि से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं तो वो बैंक आपको टीडीएस काटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश विड्रॉल फ्रॉम। अगर कहाँ से आप कैश निकालेंगे तो सेक्शन लागू होगा। अगर आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पोस्ट ऑफिस से ये कैश की अमाउंट निकालते हैं तो आपके ऊपर ये सेक्शन लागू हो जाएगा। और किसके द्वारा अगर ये कैश निकाला जाएगा तो सेक्शन लागू होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर लिखा गया है कि विड्रॉल बाय एनी पर्सन के अंदर कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओई, आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब सभी को इस सेक्शन के अंदर कवर कर लिया गया है। तो ये सेक्शन लाने की जरूरत क्यों पड़ी थी दोस्तों? सबसे बड़ा मोटिव तो जैसे कि आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी भी की थी गवर्नमेंट ने कि हमारी इकोनॉमी को कैशलेस बनाना है सबसे पहले तो, उसके बाद में उसे डिजिटल बनाना है, लोगों को एनकरेज करना है कि वो डिजिटल लेन देन करें, ऑनलाइन लेन देन करें। और कैश के अंदर क्या है दोस्तों, ब्लैक मनी को भी बढ़ावा मिलता है। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए भी इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। और एक और इसका जो मोटिव रहता है कि वो है कि लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए उनको प्रेरित करें, उनको इस दायरे में लेकर के आएँ। तो कितनी अमाउंट के बाद टीडीएस या आपका बैंक काटेगा अगर आप कैश निकालते हैं तो दोस्तों, इसके अंदर दो कैटेगरी के अंदर व्यक्तियों को रखा गया है। एक तो ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 3 साल से अपना रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, आईटीआर भर रहे हैं। चाहे 3 साल में से 1 या 2 साल भी अगर उन्होंने भरा है तो उनको ये रेगुलर आईटीआर फाइलर माना जाएगा। और उनके लिए ये लिमिट दोस्तों 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए से अगर ज़्यादा की अमाउंट वो कैश में निकालते हैं तो उनके ऊपर ये सेक्शन लागू हो जाएगा। और वहीं पर ऐसे को व्यक्ति जिन्होंने अभी तक आपकी आईटीआर नहीं फाइल की है, पिछले 3 सालों की आईटीआर अभी तक नहीं फाइल की है, तो उनके लिए दोस्तों ये जो कैश निकालने की राशि वो सिर्फ 20 लाख रुपए है। तो ये सभी बैंकों की मिलाकर के है या एक बैंकों की सभी ब्रांचों को मिलाकर के है? तो इसमें मैं साफ कर देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपके एक बैंक के अंदर एक्सपोज करो 4 ब्रांचें हैं तो चारों ब्रांचों में मिलाकर के ये रूल, जो लिमिट लागू होती है, ये पर बैंक की लिमिट है। अगर आपके पास 3 बैंकों में अलग अलग अकाउंट है तो आप तीनों बैंकों से आप 1-1 करोड़ रुपए तक निकाल सकते हैं। तो किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा? तो दोस्तों, जैसे हमने बताया कि 2 कैटेगरी में लोगों को रखा गया है। पहली कैटेगरी वो जो व्यक्ति अपने पिछले 3 सालों से रेगुलर इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं और 1 करोड़ से अगर ऊपर का कैश अपने बैंक से निकालते हैं तो उनको 2% की दर से टीडीएस बैंक काट करके बाकी पैसा उनको देगा। और वहीं पे ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी रिटर्न नहीं भर रहे हैं या पिछले 3 सालों से उन्होंने रिटर्न नहीं भरी है तो उनको 20 लाख के बाद ये रूल लागू हो जाएगा। मतलब 20 लाख से लेकर अगर 1 करोड़ रुपए तक वो व्यक्ति अपना कैश निकालता है बैंक से पूरे साल के अंदर तो उसको 2% टीडीएस कटेगा। और वहीं पर अगर 1 करोड़ से ऊपर जो कोई व्यक्ति जो आईटीआर नहीं भरते हैं वो कैश निकालते हैं तो उनको 5% टीडीएस डिडक्ट कर करके बैंक पेमेंट करेगा। और वहीं पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड ही नहीं है और उस दायरे में आता है टीडीएस डिडक्ट के तो उसका 20% टीडीएस कट जाएगा दोस्तों। और उसको इनकम टैक्स का रिफंड भी नहीं मिलेगा, जो टीडीएस है उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो आप अगर आप आज तक अभी तक आपने अपना पैन कार्ड नहीं बनाया तो कृपया पैन कार्ड बनवा लें। अब एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा आपको कि देखो, अगर एक व्यक्ति ने 99, ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछले 3 सालों से रिटर्न भर रहा है, उसने अभी तक 99,90,000 रुपये अपने कैश से, बैंक से अपना कैश निकाल लिया है, या नॉन फाइलर है जो रिटर्न नहीं भर रहा है उसने 19,90,000 रुपये कैश से निकाल लिया है और उसके बाद में अब 1 लाख रुपए और निकालता है, तो दोस्तों देखो दोनों कंडीशंस उसकी पूरी होती है। वो 1 करोड़ रुपए और 20 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो 1 करोड़ 1,90,000 हो गया और वहाँ पर 20,90,000 हो गया। तो अब देखने वाली बात यह है कि दोस्तों उसको कितनी अमाउंट पर टीडीएस कटेगा। जो 1 करोड़ या 20 लाख से जो ऊपर की एक्सेस अमाउंट है 90,000 रुपये, उसके ऊपर वो 20%, 2% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। और इसके बाद में आईटीआर अगर जो व्यक्ति नहीं भरता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि वो 20 लाख रुपए भी निकालता है अपने खाते से तो उसका टीडीएस कट जाएगा और वो वापस भी नहीं लेगा अगर वो आईटीआर नहीं भर रहा है तो। और इसके बाद में टीडीएस जो आपका कटा है दोस्तों, इसको इनकम के रूप में नहीं माना जाएगा इनकम टैक्स के अंदर। ये सिर्फ आपका एक टीडीएस ही काउंट होगा वहाँ पे। और आपका फॉर्म 26A होता है, वहाँ पे आपका ये बोल जाएगा कि आपका इतना टीडीएस सभी बैंकों ने, किस किस बैंक ने कितना कितना काटा है। और आप अपनी रिटर्न भरेंगे तो ये आपका जो ये वापस भी आ जाएगा आपका जो टीडीएस काटा गया बैंक के द्वारा। और इसके अंदर मान लो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, किसी भी बैंक को शामिल किया गया, सभी बैंकों में मिला करके एक ही बैंक के अंदर जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आप 1 करोड़ से ज़्यादा या 20 लाख से ज़्यादा निकालते हैं तो आप इस कैटेगरी में फाइल कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट का मोटिव ये भी है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, चेक से पेमेंट करें, कैश के अलावा जैसे मर्जी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट ने एक यूटिलिटी भी जारी की है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कि आपको 2% के दायरे में आते हैं या
5% के दायरे में आते हैं, 20 लाख के दायरे में आते हैं, 1 करोड़ के दायरे में आते हैं। उसके लिए आपको incometax.efiling.gov.in पर जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 194N के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर पूछेगा दोस्तों। आप इसको या कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको ये आपके पैन के आधार पर बता देगा कि TDS डिडक्टेबल कितने % के हिसाब से और कितने रुपए के ऊपर आपको TDS डिडक्ट होगा। तो ये हमारी वीडियो थी दोस्तों, जिसमें हमने बताया कि TDS का नया रूल लागू हो गया, तो कैश ट्रांजैक्शन पे आप ध्यान रखें। और थैंक्स दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और इसको चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है इनकम टैक्स रिलेटेड किसी भी तरह से तो आप घर पे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर उसका उत्तर देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।